ब्राह्मण जागे साधु चेते। ऑडियो 2। पिछले दिनों भाग्यवाद, भविष्यवाणी, ग्रहवाद, देवपूजन से अमुक प्रकार की सिद्धियां, स्वल्प कर्म कांड से प्रचुर भौतिक लाभों की आशा, भूत प्रेत, झाड़ फूक, टमना टोटका कि वे सिर पैर की ऐसी भ्रांतियां फैलाई गईं जिसमें सम्मान का अशोभनीय तालमेल बिठाकर आमदनी की तरकीबें गढ़ी गईं। इससे ब्राह्मण की थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ी भी हो, पर उसका स्तर और भी गिरा। विचारशील लोगों से वस्तु स्थिति छिपी नहीं रहती, वे वास्तविकता को ताड़ जाते हैं। अज्ञानी लोग भले ही बहके रहें, पर विचारवानों को तथ्य समझाने में देर नहीं लगती। वे इस प्रकार के व्यवहार से खिन्न नहीं होते हैं। ब्राह्मण के पतन की यही दर्द भरी कहानी है। आज वंश परंपरा की दृष्टि से ब्राह्मणों की संख्या करोड़ों में है। जनसंख्या की दृष्टि से अल्प जातियों की तुलना में वे ही सबसे अधिक हैं, पर कर्म से जो ब्राह्मण हों, ऐसे लोगों की संख्या लाखों क्या, हजारों क्या, सैकड़ों से भी कम होगी। किसान ब्राह्मण, हलवाई ब्राह्मण, नौकर ब्राह्मण, नाई ब्राह्मण, दर्जी ब्राह्मण, बजाज ब्राह्मण, व्यापारी ब्राह्मण आदि अगणित वर्ग और श्रेणी के वे मौजूद हैं, पर ब्रह्म कर्म परायण ब्राह्मणों की संख्या तेजी से घटती चली जा रही है और खतरा यहाँ तक पैदा हो गया है कि कहीं यह परंपरा ही नष्ट न हो जाए। यदि यह पुण्य परंपरा नष्ट हो गई तो भारतीय धर्म एवं संस्कृति का ही नहीं, सारी मनुष्य जाति का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। यह ब्रह्म परंपरा नष्ट न हो। ब्रह्म परंपरा को नष्ट नहीं होने देनी चाहिए। समाज शरीर का शीर्ष ही अस्त व्यस्त हो गया तो शेष अंगों का भी क्या बनेगा। धार्मिक नेतृत्व की ही नष्ट हो गया तो धार्मिकता कहाँ बचेगी। अतएव नवनिर्माण की इन पुण्य घड़ियों में यह प्रयास होना ही चाहिए कि जनमानस में आस्तिकता एवं धार्मिकता का प्रकाश उत्पन्न कर सकने वाले उत्कृष्ट व्यक्तित्व का अस्तित्व बना रहे। सच्चरित्रता भाषणों से नहीं, अनुकरणीय आदर्श सामने प्रस्तुत करके सिखाई जाती हैं। प्राचीन काल में ऋषि जीभ से उतना प्रभाव नहीं डालते थे जितना अपने उज्जवल चरित्र से। राजनीति में चतुरता और योग्यता के आधार पर नेतृत्व किया जा सकता है, पर धार्मिक नेतृत्व तो चरित्रवानों के हाथ में ही रहेगा। उसमें थोड़ी भी त्रुटि रहेगी तो वाणी का कोई विशेष प्रभाव न रह जाएगा। मोर जैसा बोलने वाले वक्ताओं के चरित्रगत दोष अब जनता के सामने आते हैं तो वे सभी की दृष्टि से गिर जाते हैं और फिर उनके प्रवचनों का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता। अतएव ब्राह्मण परंपरा को स्थिर रखने के लिए जो आगे आए, उन्हें सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का स्तर ऐसा उज्जवल एवं विकसित रखना होगा जिससे बिना कहे भी दूसरों को उत्साहवर्धक प्रेरणा मिल सके। ब्राह्मणत्व दर्शन और कर्तव्य। व्यक्तित्व एवं जीवन निर्माण की साधना आदर्शवाद को अंतःकरण से परिपक्व करने वाली उपासना के साथ साथ ब्राह्मण का तीसरा कर्तव्य अनवरत समाज सेवा का है। इसमें इसका तन, मन, धन सब कुछ समर्पित रहना चाहिए। मस्तिष्क उसी की बात सोचे और शरीर भी वही क्रिया करे तो समझना चाहिए कि ब्राह्मण जीवन सार्थक हुआ। उसमें न आलस्य के लिए गुंजाइश है और न प्रमाद के लिए। विश्व मानव को विराट ब्रह्म की प्रत्यक्ष प्रतिमा मानकर उसका अभिषेक ज्ञान रूपी अमृत से करते रहना, यह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भजन और आत्म कल्याण का सबसे उत्तम साधन है। ब्रह्म धर्म की आत्मा यही है। इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए देवता ब्राह्मण का शरीर धारण कर इस धरती पर अवतार लेते हैं। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश यही अवतार का उद्देश्य है। ब्राह्मण का देव अवतार भी इसीलिए है। वह ज्ञान रूपी तलवार लेकर मैदान में उतरता है और अन्याय एवं अज्ञान के शासन को दूर करता चला जाता है। परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर ऐसा ही अज्ञानांधकार अपने कुल्हाड़े के बल पर 21 बार मिटाया था। अज्ञानी को नहीं, अज्ञान को मारने के लिए ब्राह्मण का कुल्हाड़ा शूरवीर योद्धा की तरह
निरंतर चलता ही रहता है। देवताओं के आशीर्वाद वरदान से हमारा कल्याण होता है, इसलिए उनकी आराधना करके हम उनका अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयत्न किया करते हैं। भूसुरों की, ब्राह्मणों की अनुकंपा से भी अगणित मानवों का अपार हित साधन होता है, इसलिए उसके आगे हम मस्तक झुकाते हैं और उनका आशीर्वचन समय समय पर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। आत्मा परमात्मा का ही तो अंग है। मल आवरण, विक्षेपों, कषाय कल्मशों का कूड़ा कचरा जमा हो जाने से ही उसका शुद्ध स्वरूप ढैक हो जाता है, मलिन बन जाता है। इन आवरणों को हटा दिया जाए तो आत्मा में परमात्मा की झांकी परिलक्षित होती है। उसमें सारे ईश्वरीय गुण प्रकट होते हैं और अनेक बार तो ईश्वरीय सामर्थ्य भी बड़ी मात्रा में उनके भीतर विद्यमान होती है। जिस प्रकार परमात्मा का सानिध्य एवं अनुग्रह प्राप्त करके मनुष्य श्रेय सत्परिणाम प्राप्त करता है, उसी प्रकार समुचित आत्मा वाले ब्राह्मणों का संपर्क भी उसके कल्याण का निमित्त बनता है। जबकि धनी, गुणी, विद्वान, सत्ताधारी, बड़े आदमियों की समीपता एवं कृपा प्राप्त कर लेने पर साधारण मनुष्य कई तरह के लाभ प्राप्त कर लेते हैं, तो आध्यात्मिक विभूतियों से परिपूर्ण संत सज्जनों की कृपा का लाभ हमें क्यों न मिलेगा। कल्प वृक्ष अपने नीचे बैठने वाले को कल्प वृक्ष नहीं बना सकता, केवल उसकी कुछ कामनाएं पूर्ण कर सकता है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, पारस नहीं। अमृत पीकर व्यक्ति अमर बन सकता है, स्वयं अमृत नहीं बन सकता। किंतु साधु ब्राह्मण में यह विशेषता है कि उसका कृपा पात्र अपने समीप आने वाले व्यक्तियों को अपने जैसा ही बना देता है। नारद के संपर्क से वाल्मीकि के डाकू से ऋषि बनने की कथा प्रसिद्ध है। ध्रुव जैसा अज्ञान बालक विश्व ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, अजर अमर ध्रुव तारा नारद जी की ही कृपा से बन पाया। भगवान बुद्ध के संपर्क से अंगुलीमाल डाकू और अम्बपाली वेश्या जैसे पतितों ने समुचित जीवन उपलब्ध किया है। समर्थ गुरु रामदास ने एक साधारण से मराठा बालक को छत्रपति शिवाजी बनाकर खड़ा कर दिया था। विश्वामित्र द्वारा परीक्षा में तपाया हुआ हरिश्चंद्र एक साधारण राजा नहीं, इतिहास का सूर्य सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गया, अन्यथा उस बेचारे का नाम भी आज सुनने में न आता। गांधी के संपर्क में आने वाले कितने जवाहरलालों को यशस्वी होने का अवसर मिला, अन्यथा उन्हें पड़ोसी भी जान न पाते। साधु ब्राह्मणों की कृपा का ऐसा ही फल होता है। चंदन की सुगंध भी शीतल होती है। हिमालय में जाकर उष्णता के रोग से व्यथित रोगी भी शीतलता भरी शांति अनुभव करते हैं। संत महान होते हैं, उनकी समीपता एवं अनुकंपा का फल भी महान ही होना चाहिए। प्रायश्चित का साहस न करें। पिछले दिनों ब्राह्मणत्व का स्तर गिरा है, इसका उत्तरदायित्व हमें स्वीकार करना चाहिए और उसका प्रायश्चित करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। हिंदू धर्म में भारतीय दर्शन की मुख्य मान्यताओं के सर्वथा विपरीत आज अगणित अंधविश्वास, मूढ़ताएं, रूढ़ियां, कुरीतियां एवं भ्रांत धारणाएं फैली हुई हैं। वे अब धर्म का एक अंग सी बन चली हैं। कितने ही व्यक्ति तो इन रूढ़ियों को ही धर्म का एकमात्र साधन समझते हैं। जो किसी के हाथ का छुआ हुआ भोजन कर लेता है वह अधर्मी, और जो न किसी को छूता और न छुआ खाता है वह धर्मात्मा माना जाता है। वंश, वेश, परिधान, उपकरण, तिलक, छाप आदि को धर्म का स्वरूप मान लिया गया है। इस भ्रांति से यह हानि हुई कि लोग धार्मिकता का वास्तविक स्वरूप ही भूल गए और केवल आवरण कर्म कांडों में उलझे रहकर यह सोचने लगे कि हमने धार्मिकता एवं आस्तिकता पूरी कर ली, अतएव जो सत्परिणाम इनके मिलने चाहिए वे सब ही मिल जाएंगे। जरा जरा से कर्म कांडों से स्वर्ग मुक्ति मिलने की संबंध में निश्चित हो जाना एक ऐसा भयानक भूल है जिसके कारण लोग अपने कठोर कर्तव्यों का पालन करने की उपेक्षा करने लगते हैं। ना कोई उच्च चरित्र बनाना है और ना आदर्शवादी बनना है। जब सस्ते नुस्खे से ही काम चल गया तो कोई कष्ट सहने के लिए तैयार भी क्यों हो। प्रस्तुत भ्रांतियां अनेक हैं, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक,
शारीरिक, मानसिक हर क्षेत्र में भ्रांतियों का घटाटोप छाया हुआ है। इस जंजाल में से जब तक हम अपने देश की जनता को न निकाल सकेंगे, तब तक उसकी वास्तविक प्रगति हो सकना असंभव ही रहेगा। आज ब्राह्मण को ही यह स्थिति सुधारनी चाहिए। उसी के पूर्वजों ने यह जाल जंजाल बिछाए हैं, इसलिए उनको उखाड़ने उधेड़ने का तप भी अब उन्हें ही करना चाहिए। विचार भ्रांति के लिए आज के ब्राह्मण को बुद्ध, शंकराचार्य, दयानंद, गांधी, विवेकानंद, राम मोहन, ईश्वर चंद, विद्यासागर, महर्षि कर्वे, ठक्कर जैसे सुधारवादियों की तरह आगे आना चाहिए। सुकरात, मंसूर, ईशा, गांधी आदि ने तो प्राण तक दिए थे। अंग्रेजों का अनीति शासन उखाड़ने वालों ने हंसते हंसते गोलियां सही थी। हमें कम से कम गोलियां तो सहनी पड़ेगी। उससे कम में कोई इतने बड़े पाप का प्रायश्चित हो भी कैसे सकता है। भारतीय जनमानस की भावना, मान्यता, विचारणा एवं आस्था की दृष्टि से हमें पवित्र, परिष्कृत एवं परिमार्जित बनना ही होगा। यह कार्य प्रायश्चित स्वरूप अधिकाधिक श्रद्धा, अधिकाधिक तत्परता के साथ किया जाना चाहिए। तभी यह संभव होगा कि धार्मिकता की उपयोगिता लोग समझे और उसके प्रति जो अश्रद्धा एवं उपेक्षा के भाव रखे हुए हैं उन्हें बदल दे। हिंदू धर्म की धार्मिकता एवं श्रद्धा को दलदल में नष्ट होने से उबारा ही जाना चाहिए। छटनी आवश्यक। अब छटनी का समय आ गया। ब्राह्मण बिरादरी मात्र तक करोड़ों व्यक्ति भले ही बने रहें, पर उन्हें इतना तो तुरंत आरंभ कर देना चाहिए कि ब्रह्म भोज के निमंत्रण स्वीकार करना एवं दक्षिणा लेना बंद कर दे। जो ब्रह्म कर्म में लगे हुए नहीं हैं, उन्हें इसका किसी भी प्रकार अधिकार नहीं। किसान ब्राह्मण, व्यवसायी ब्राह्मण अपने को इसी वर्ग का माने, ना वे ब्राह्मणत्व का अहंकार करे और न बिना प्रतिफल चुकाने की क्षमता के ब्रह्म भोज स्वीकार करे। यदि वे इतना कर पाते हैं तो भी मानना चाहिए कि उनने ऐसे अवांछनीय कार्य से छुटकारा पा लिया जो उनके लिए सर्वथा अनुचित ही था। ब्राह्मण रक्त की प्रतिष्ठा इतनी भी न गिरने देनी चाहिए कि जिससे यह कहा जाने लगे कि अब ब्रह्म परंपरा मिट ही गई। नए रक्त के लोगों को उसका कष्ट साध्य उत्तरदायित्व वहन करने के लिए साहसपूर्वक आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को कुचलते हुए अपरिग्रही जीवन का व्रत लेकर जन जागरण के लिए, लोकमानस का उत्कर्ष करने के लिए, धार्मिक नेतृत्व की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। विचार क्रांति के अग्रदूत बनकर नवनिर्माण अभियान में उन्हें अपना उत्साहवर्धन सहयोग देना चाहिए। जिनके यहाँ पौरोहित्य कृत्य होता है, उन्हें अपने क्रियाकृत्य के साथ आज की नैतिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की शिक्षा का समन्वय कर देना चाहिए। आजकल पंडित लोग अमुक धर्मानुष्ठानों में केवल पूजा उपचार का विधि विधान करा देने पर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि किसी भी धर्मानुष्ठान का, कर्मकांड का महत्व तभी है जब उसके साथ जुड़ी हुई प्रेरणा एवं शिक्षा भी यजमानों को समझाई जाए। यदि केवल मंत्रोच्चारण एवं क्रियाकृत्य ही पूरा किया है तो मानना चाहिए कि मूल प्रयोजन पूरा न होने से वह विधि विधान सर्वथा अधूरा ही रह गया। हिंदू समाज में अनेकों धर्म कृत्यों का प्रचलन है। उनके साथ यदि नैतिक एवं सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया भी जोड़ दी जाए तो उसका परिणाम सब प्रकार उत्तम ही होगा और कर्मकांडों का उद्देश्य भी पूरा होगा। गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, विवाह, वानप्रस्थ आदि 16 संस्कार होते हैं। हर घर में कई कई व्यक्ति रहते हैं, हर एक के 16 संस्कार होते हैं। फिर इनमें से प्रत्येक का जन्म दिवोत्सव और विवाह दिवसोत्सव भी मनाया जाए तो वर्ष में 10 बार तो ऐसा अवसर आ ही सकता है कि प्रत्येक गृहस्थ को उसके आवश्यक कर्तव्यों का ध्यान दिलाया जा सके। जिस घर में जो विकृतियां घुस गई हों, उसके समाधान का उपाय भी इन्हीं अवसरों पर प्रस्तुत कर्मकांडों की व्याख्या में समझाया जा सकता है। होली, श्रावणी, विजयादशमी, दिवाली, बसंत पंचमी, शिवरात्रि आदि अनेक त्योहार होते हैं। इन त्योहारों को
प्राचीन काल की भांति सामूहिक धर्मानुष्ठानों के रूप में मनाए जाने का प्रबंध करना चाहिए और उनमें जो सम्मिलित हो तो उन्हें पर्वों के साथ जुड़ी हुई समाज निर्माण की प्रेरणाएं समझानी चाहिए। इन छोटे छोटे आयोजनों से, संस्कारों और त्योहारों से विचार गोष्ठियों का प्रयोजन पूरा होता है। उपस्थित लोगों को बहुत कुछ सुनने समझने का अवसर मिलता है। धार्मिक वातावरण में इसी प्रकार की शिक्षाएं देने से उनका प्रभाव और भी अधिक पड़ता है। इन धर्म कृत्यों को लोक शिक्षण का माध्यम बनाया जा सकता है। पुरोहित लोग यदि इनका उपयोग करने लगे तो लोकमानस की दिशा बदल सकती है। ब्राह्मण ही नहीं, साधु भी। ब्राह्मणत्व की तरह भारतवर्ष में साधुता भी विश्व विख्यात है। साधु संतों का सदा से बाहुल्य रहा है, गृहस्थों के रूप में भी और भक्तों के रूप में भी। साधु सज्जन को कहते हैं। जिसमें निष्कलंक सज्जनता है उसे साधु ही कहा जाएगा। यह सज्जनता का उच्चतम स्तर है कि अपने समय, श्रम, ज्ञान एवं मनोभाव अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आयोजनों तक सीमित न रखकर समस्त विश्व के लिए समर्पित कर दे। अपने व्यक्तित्व को सार्वजनिक संपत्ति समझे और उसका उपयोग इस प्रकार करे कि उसका लाभ अपने शरीर को एवं परिवार को ही नहीं वरन समस्त विश्व को प्राप्त हो। वसुधैव कुटुंबकम की उदारता एवं महानता जिस किसी अंतःकरण में उत्पन्न हो रही होगी वह अपनी आंतरिक महानता के कारण इस धरती का देवता माना जाएगा। उसे साधु महात्मा कहकर पूजा जाएगा। ज्ञान के प्रकाश का अरुणोदय। साधु गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। वह रंग प्रातः की ऊष्मा का है। अरुणोदय के समय सर्वत्र लालिमा छाई रहती है। यही भगवा रंग है। ब्रह्म मुहूर्त की पूर्व से उदय होने वाली लालिमा संसार में नव जीवन का संचार करने, नई स्फूर्ति भरने, जागरण का संदेश देने एवं प्रकाश उत्पन्न करने आया करती है। साधु का जीवनोद्देश्य भी यही होता है। अपने उद्देश्य एवं कार्यक्रम की जानकारी सर्वसाधारण को कराने के लिए यह वस्त्र पहने जाते हैं। जिस प्रकार फौज या पुलिस की वर्दी पहने हुए व्यक्ति को हर कोई आदमी आसानी से पहचान लेता है और यदि उससे कुछ प्रयोजन होता है तो उसकी सूचना उन्हें देता है। बड़े रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की सेवा सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए कुछ कर्मचारी नियत रहते हैं। उसकी भुजा पर एक पट्टी लगी रहती है जिसमें उनका परिचय लिखा होता है। यह इसलिए कि जिन मुसाफिरों को उनकी आवश्यकता हो वे उन्हें पहचान कर आवश्यकता बता सकें। ठीक यही परिचय चिन्ह गेरुआ वस्त्र है। इसे जो व्यक्ति पहने हो सो कि उनका पहचान त्यागी परमार्थी व्यक्ति है। वह अपने कुटुंब की सीमा में नहीं रहा, अब इसने सारे विश्व को अपना कुटुंब मान लिया है। जिस प्रकार साधारण व्यक्ति अपने कुटुंब की साज संभाल एवं करता है, उसी प्रकार यह हर किसी की प्रेम एवं तत्परता पूर्वक सेवा करने का व्रत लिए हुए है। भगवा वस्त्र इसी घोषणा के लिए है। जिस प्रकार अरुणोदय संसार का अंधकार दूर करने के लिए होता है, उसी प्रकार अरुणोदय जैसे भगवा वस्त्र पहनकर साधु अपने लिए यह एक स्मृति चिन्ह बना लेता है कि उसके भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं आधार क्या है। उसे प्रातःकालीन सूर्य की तरह सौम्य एवं मन भावन रहना है। मध्याह्न के तेजस्वी सूर्य की तरह प्रखर नहीं बनना है जिसकी गर्मी सहन करना दूसरों को कष्टकारक हो। प्रातःकालीन सूर्य प्रकाश तो देता है पर अरुणिमा मिश्रित पीतवर्त होने के कारण उसे खुले नेत्रों से आसानी से देखा जा सकता है। उससे किसी को कष्ट नहीं होता वरन सबको प्रसन्नता होती है। मध्याह्न की तपन से तो लोग बचते हैं, छाया का आश्रय टटोलते हैं और सोने व विश्राम करने की चेष्टा करते हैं, पर प्रातःकालीन सूर्य के उदय होते ही सब उसका दर्शन करते हैं और कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। साधु अपना जीवन वैसा ही बनाता है। उसका कार्य अज्ञान अंधकार को दूर करना, ज्ञान के प्रकाश को फैलाना होता है। यह सेवा मनुष्य जाति की सबसे बड़ी सेवा है। इसे हर कोई नहीं कर सकता। जिसने अपने चरित्र, अंतःकरण एवं मस्तिष्क को समुचित विकास किया होगा
उसके लिए यह संभव है कि अज्ञानांधकार के रौरव नरक में डूबते उतरते असह्य अगणित कष्ट सहने वाले मनुष्य को अपनी ज्ञान रूपी नौका पर सवार करके पार करा सके। यह साहस और अधिकार हर किसी को कहाँ, इसके लिए अपना व्यक्तित्व परिष्कृत करना होता है। यह हिम्मत साधु की ही है कि वह अपनी व्यक्तिगत समस्त महत्वाकांक्षाओं को समाप्त करके संसार में ज्ञान प्रकाश फैलाने की महती सेवा के फलदान करें। जिन्हें इतना महान पारमार्थिक व्रत लिया है उन्हें शहीद ही कहना चाहिए। उनके दर्शन से भी मनुष्य धन्य है जो इतनी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सेवा के लिए आए उनको आत्मदानी की तरह समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए महात्मा, संत, महापुरुष जिन शब्दों का भी प्रयोग किया जाना उत्तम है।